नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज हिमाचल की बात करता हूं। हिमाचल की राजनीति की बात नहीं करता हूं। वहां पर जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, उसमें बवाल कटा हुआ है। और बवाल का कारण वहां पर अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद है, 4 मंजिला। संजौली इलाका है और वो मस्जिद वहीं है। वो मस्जिद पूरी तरह से अवैध है, बिना नक्शा पास कराए बनाई गई है। हिमाचल शांतिपूर्ण इलाका है, देवभूमि कहा जाता है। शांतिप्रिय लोग हैं, बवाल नहीं चाहते हैं, कमाने खाने के फेर में पड़े रहते हैं। जो बाहर से गए हैं हिंदू वो भी, लेकिन जो बाहर से मुसलमान गए हैं, शिमला और 1-2 जिलों को छोड़कर लगभग पूरे प्रदेश में उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बवाल उनके कारण हो रहा है। कारण उसका कि वहाँ पर जहाँ अवसरों की कमी हिंदू मानता है, वही अवसर उनके लिए संभावना है। दूर दराज इलाकों में जहाँ दूर दूर तक हिंदू घर नहीं दिखते हैं, वहाँ पर मज़ारें दिखती हैं आपको, मस्जिदें दिखती हैं आपको, ईदगाह दिखते हैं आपको। और शहरों में भी रेहड़ी पटरी वाले, खोमचे वाले और छोटे छोटे जो लोग हैं, जैसे मोची वाले, मोची जूता बनाने वाले, जितनी दुकानें सड़क पर दिखें उसमें 75% दुकानें जो है बाहर से आए मुसलमानों की हैं। विशेष रूप से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, गाजियाबाद, सहारनपुर, इन सब इलाकों के मुस्लिम वहाँ पर रोज़गार की तलाश में गए और रोज़गार करते करते उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद शुरू कर दिया, जो उनकी मूल शिक्षा है, जो मदरसों में उनको दी जाती है। हिमाचल प्रदेश उसका शिकार है। एक हम लोगों के साथ ही पत्रकार रहे, बाद में हिमाचल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, अब रिटायर हो चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका नाम है अजय श्रीवास्तव। उनका लेख आज एक दैनिक जागरण में छपा है, हिमाचल संस्करण में, इसलिए वो बहुप्रचारित नहीं हो पाया। मैं उसकी कटिंग आपको, मतलब इस एपिसोड में आपको दे रहा हूँ, आप उसको जूम करके पढ़ सकते हैं। उन्होंने पूरी स्थिति बताई है। अभी उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि किसी सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। पिछले 14 वर्षों से ये विवाद चल रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा समय से वीरभद्र की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर सरकार रही, अभी जो है सुक्खू की सरकार है। किसी ने ध्यान नहीं दिया और मस्जिदें, मदरसे बनते चले जा रहे हैं। ये मामला भी नहीं उभरता। मस्जिद बन रही थी, ये सब लोग देख रहे थे, सरकार भी देख रहे थे, लोग भी देख रहे थे। वहाँ का नगर निगम है, उसके संज्ञान में है। 14 वर्षों से मामला चल रहा है। 27 नोटिसें जा चुकी हैं और 44 सुनवाई हो चुकी। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और अगली तारीख है 5 अक्टूबर। अजय श्रीवास्तव जी बताते हैं, ये मामला तब आया जब किन्हीं 2-3 लड़कों के बीच मारपीट हुई, हिंदू मुस्लिम। बाद में जो है 5-7-10 मुसलमान आए और हिंदू लड़कों को पीट करके मस्जिद में घुस गए। तब पता चला कि यह मस्जिद जो है खतरनाक है। हिंदू संगठन उठे, उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, धरना दिया और कल 11 सितंबर को इतना बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन था पूरे प्रदेश में, विशेष रूप से शिमला में, कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन चलाना पड़ा, पानी की बौछारें।
4-5 पुलिस वाले और 5-6 नागरिक उसमें बुरी तरह घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस सरकार में एक मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह। इस मामले में विधानसभा में उन्होंने जमकर हल्ला किया। उन्होंने कहा कि अवैध मस्जिद है, उसको गिराई जानी चाहिए हर हाल में, क्योंकि वो मस्जिद अवैध है। और उन्होंने पूरे धर्मांतरण पर, मुस्लिमों के जो हिमाचल में बढ़ोतरी पर, इन सब पर जो है विस्तार से चर्चा की। अभी कल जब प्रदर्शन के बाद वहाँ के नगर विकास मंत्री हैं, यूडी मिनिस्टर, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के लड़के हैं। आपको मालूम है कि वो अयोध्या गए थे 22 जनवरी को, राम मंदिर में रामलला का जब समारोह हो रहा था, स्थापना समारोह, तब वो गए थे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण पर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू हूँ। ANI को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा मैं सनातनी हिंदू हूँ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बहुत सारे लोग थे। मैं सनातनी हिंदू हूँ, सनातन में विश्वास करता हूँ। हिमाचल प्रदेश जो है देवभूमि है, इसकी हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद अवैध निकली तो उसको गिराया जाएगा, कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी। यानी ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की आवाज़ लगभग एक है कि मस्जिद को गिराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहां पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। और मैं तो खुद जो है वो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए 22 जनवरी को अयोध्या में मैं गया था। वो भवन और वो मस्जिद अगर अवैध पाई जाती है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ मैं भाजपा की भी बात करूंगा। कोरोना काल में यह मस्जिद 4 मंजिला हो गई, पहले 1 मंजिल थी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे। शिमला राजधानी है, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री भी वहीं बैठते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की नज़र इस पर नहीं गई? नगर निगम जो जिसके कार्यक्षेत्र में, जिसके क्षेत्र में ये मस्जिद आती है जो अवैध है, जो सरकार रहती है नगर निगम उसका ही तो होता है, म्यूनिसिपल कमिश्नर तो उसी का होता है। आखिर नगर निगम आयुक्त ने कार्यवाही क्यों नहीं की और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं ध्यान दिया? और आज भी जो हिंदू संगठन वहाँ पर सड़क पर उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो आवाज़ आ रही है उनके समर्थन में, वो कांग्रेस के इन 2 नेताओं की अपेक्षा मध्यम है। अभी भी खुल करके हिंदू संगठनों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उतरने से हिचक रही है। और कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। तो क्या यह मानकर चला जाए कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है सनातन के मामले में लीड लेती हुई दिख रही है? फिलहाल बयानों से तो ऐसा ही लगता है, चाहे अनिरुद्ध सिंह का बयान हो और चाहे विक्रमादित्य सिंह का बयान हो। अरे होना तो ये चाहिए था
कि अब तक भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरती और अपने हिंदू एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ती ताकि कांग्रेस की सुक्खू सरकार मस्जिद पर कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो जाती। हालांकि सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पर बहुत नहीं बोल रहे हैं, केवल कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। चूँकि सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और उनको प्रियंका गांधी का करीबी बताया जा रहा है, स्वाभाविक रूप से वह खुल करके मस्जिद के विरोध में नहीं आएंगे। लेकिन इन दो मंत्रियों की आवाज़ एक प्रकार से कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में मुख्य आवाज़ बनती हुई दिख रही है। हिंदू संगठन उबाल पर है और वो चाहते हैं कि मस्जिद जल्दी से जल्दी ढहाई जाए और उनको 5 अक्टूबर का इंतजार नहीं है। और सही बात क्यों हो, जब इतना बड़ा बवाल हो रहा है, 4 मंजिला जो है मस्जिद खड़ी हुई है और दिख रही है संजौली में, शिमला के इस इलाके में, तो एक प्रकार से वह ढांचा जो खड़ा हुआ है, एक प्रकार से उसके खिलाफ आक्रोश सड़क पर जो आया हुआ है वो बढ़ना ही बढ़ना है। और कांग्रेस सरकार चतुर वो जानती है, इसलिए हो सकता है किसी को ये लग सकता है, हो सकता है कांग्रेस ने भी 2 मंत्रियों को उतार दिया है सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये सेफ्टी वाल्व के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मंत्री जो लग रहा है उनकी भाव और भावना वास्तव में अवैध मस्जिद को गिराए जाने के पक्षधर बताए जा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है, इस मस्जिद के विरोध के मामले पर पिछड़ती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए यह अवसर है। भले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिली हैं, हालांकि इसके पहले के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, भले ही बहुत 1% वोट उसको कम मिले थे कांग्रेस से, लेकिन सीटों का अंतराल करीब 15 था, यानी भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार आई। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लीड लेकर के अगले विधानसभा चुनाव में जीतने का रास्ता प्रशस्त कर सकती है, लेकिन जीत का रास्ता प्रशस्त करते हुए दिख नहीं रही। और आपको बता दें, केंद्र के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसी प्रदेश से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल अध्यक्ष रहे और अब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यवाहक के रूप में, कार्यकारी के रूप में जेपी नड्डा भी यहीं से हैं, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। 2 बड़े नेता केंद्र में हैं और जयराम ठाकुर वहाँ पर नेता विपक्ष हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है यहाँ पर कांग्रेस सनातनी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी सेकुलर हो गई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से सेकुलर बनी रही तो हो सकता है सुक्खू अगली बार भले न मुख्यमंत्री रहें, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ पर दूसरी बार जीत भी सकती है। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, अभी सुक्खू इतनी जल्दी पद नहीं छोड़ने वाले हैं और सुक्खू सरकार के खिलाफ वहाँ पर आक्रोश भी है, क्योंकि वहाँ पर वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी की फटाफट योजना के तहत जम करके फ्रीबीज बांटा गया है। ओपीएस लागू हो गया वहाँ पर, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। और हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तादाद अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ज़्यादा है, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली हो गया। इसलिए इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता है कि अगला चुनाव कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कांग्रेस की ओर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आवाज़ें कांग्रेस ये बताना चाहती है कि हम
मस्जिद के खिलाफ है। फिलहाल उसके दो नेता जो बड़े प्रभावशाली हैं, और विक्रमादित्य सिंह तो राज परिवार से हैं, राजा वीरभद्र सिंह जो 5 बार मुख्यमंत्री रहे, 6 बार, उनके पुत्र हैं और अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। उनकी माता श्री प्रतिभा सिंह वो सांसद रही हैं वहाँ से, और पिछले चुनाव में विक्रमादित्य सिंह लोकसभा का चुनाव लड़े थे और कंगना रनावत ने भारी बहुमत से, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं कंगना रनावत ने भारी बहुमत से उनको हराया था। लेकिन कांग्रेस ने हार नहीं मानी है। कांग्रेस लगातार अपना हिंदुओं के बीच अपना नंबर बढ़ाते हुए दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी इसमें पिछड़ रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की इस एपिसोड को देख रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भेजा जा सके। कमेंट करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।